हमारी एकता सद्भाव का संदेश पहले है, हमारी एकता सद्भाव का संदेश पहले है, यहाँ चैन और अमन वाला परिवेश पहले है। चलो संदेश देते हैं, चलो संदेश देते हैं ये मिलकर आज दुनिया को, हमारे स्वार्थ पीछे हैं हमारा देश पहले है, हमारे स्वार्थ पीछे हैं हमारा देश पहले है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, शिक्षा की कड़ियों से जुड़े हुए ज्ञान की ज्योत प्रकाशित करने वाले गुरुजन वृंद एवं भारत देश को विश्व गुरु बनाने वाली सोच रखने वाले भाइयों तथा भारत देश को उसकी संस्कृति एवं विरासत से जोड़कर रखने वाली बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह सामने जो तिरंगा है भारतीय सम्मान की अविरल गंगा है, इसे मेरा कोट कोट प्रणाम। हमारे देश को गणतंत्र हुए लगभग 74 वर्ष हो गए हैं। जहां हमारा देश मजबूती की मिसाल दे रहा है, वहीं दुख की बात है कि हमारे देश के एक भाग कश्मीर का 54% हिस्सा अभी भी दूसरे देशों के कब्जे में है। हमारे देश का इतना सशक्तिकरण होने के बावजूद भी हम अपने देश के एक भाग को स्वतंत्र नहीं करवा पाए हैं। हमारे देश से और दुश्मनों से कई सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। 48 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, कारगिल रण हुआ, पुलवामा हमला हुआ। इसमें हमने इतिहास में बहुत सारे गद्दारों को देखा है, इसमें हमने बहुत सारे गद्दारों का सामना किया है। आखिर गद्दार कहते किसे हैं? गद्दार की परिभाषा क्या है सुनिए, कि वंदे मातरम के गायन पर जो प्रतिबंध लगाते हैं, गद्दार किसे कहते हैं सुनिएगा, कि वंदे मातरम के गायन पर जो प्रतिबंध लगाते हैं, देशद्रोह में भारत माता को डायन तक कह जाते हैं। अरे अफजल और कसाओं को जेहादी बतलाते हैं, भगत सिंह जैसे वीरों को आतंकी कह जाते हैं। सरेआम दुश्मन के झंडे सड़कों पर लहराते हैं और तिरंगा जला जलाकर सारा देश जलाते हैं। अरे पत्थरबाजों के हाथों में, अरे पत्थरबाजों के हाथों में पत्थर वही थमाते हैं, छेद उसी में कर जाते हैं जिस थाली में खाते हैं, छेद उसी में कर जाते हैं जिस थाली में खाते हैं। अरे सेना पर आघात करे या देशद्रोह की बात करे, भारत के गद्दार वही जो भारत माँ पर घात करे, भारत के गद्दार वही जो भारत माँ की बात करे। हिंदुस्तान की कल्पना एक वृक्ष से कर रहा हूँ और गद्दार की परिभाषा देने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा कि एक बार कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी कहती है कि वृक्ष तुम्हारी तो नियत ही है कटना, तो फिर जब मैं तुम्हें काट रही हूँ तो तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? तब उस वृक्ष का जवाब सुनिएगा। उस वृक्ष ने कहा कि जब मेरा ही अंश मेरे विध्वंस का कारण बन जाए और वो दंश मुझे अपनी छाती पर झेलना पड़े तो दर्द स्वाभाविक है, दर्द होना ही चाहिए। अगर ये हत्था अगर तुम्हारी सहायता नहीं करता कुल्हाड़ी, तो तुम मुझे कभी काट नहीं पाती। इसलिए सुनिए, याद रखिए, हार नहीं मानी थी हमने उगते चांद सितारों से, कि हार नहीं मानी थी हमने उगते चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं। याद रखिए, 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत का चीन के कब्जे में है और 81,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत का पाकिस्तान के कब्जे में है। यह हमारे भारत देश के स्वाभिमान पर एक धब्बा है और इस धब्बे को हमें मिटाना ही होगा। कि हार नहीं मानी थी हमने उगते चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा नित पर उसकी धरा दबाए बैठे हैं। अरे भाल भारती माँ का है बस केवल कश्मीर नहीं, भाल भारती माँ का है बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है असुरों की जागीर नहीं। जहाँ मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। वो ब्रिगेडियर उस्मान जिससे एक बार पाकिस्तान के जनरल जिन्ना ने कहा कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हारे जीवन में हिंदुस्तान कभी नहीं दे पाएगा। तब ब्रिगेडियर उस्मान का जवाब सुनिए। ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा
कि बेशक आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं जनरल साहब, जो मुझे हिंदुस्तान मेरे जीवन में नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और वह वीर, दुख की बात है कि सन 48 के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, शहीद हो गया वो वीर। तब कहता हूँ कि ब्रिगेडियर उस्मान दफन घाटी के गलियारों में, जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता रहा में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन घाटी के गलियारों में जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है, जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है, खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। अरे पाक चीन के व्युत्क्रम वाला वो कश्मीर हमारा है, पाक चीन के व्युत्क्रम वाला वो कश्मीर हमारा है। भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। हमारे आदर्श भगवान राम के जीवन से एक उदाहरण लेकर के आया हूँ कि क्या करना चाहिए हमें अपने जीवन में, क्या करने की जरूरत है हमें अपने जीवन में। सुनिए कि छोड़ दिए मोतियों के हार, छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे, कि छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। छोड़ा था भले ही राजपाट केंदु, छोड़ा था भले ही राजपाट केंदु, हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे, हाथों से धनुष और बाण नहीं